मैं इस वक्त कालीबाग यूसुफपुर मोहम्मदाबाद तहसील अंतर्गत मौजूद हूँ और यहाँ पे आज जुमेरात का दिन है। अक्सर लोग फातिहा पढ़ने के लिए आते हैं और आज यकीनन दूर से भी लोग आते हैं। मैं एक साहब को देख रहा हूँ कि इस दोपहरिया में इस समय आप आए हुए हैं। खुद अपना परिचय बताइए, क्या नाम पड़ेगा भाई? मैं सिराज खान बातिस कलकत्ता से हूँ। अच्छा। और मुख्तार अंसारी साहब को के कब्र पे देखने आया हूँ और उस वक्त मंजर मैंने या दुनिया ने देखा, जो भीड़ और लोगों के आवाम का जो सागर था, दरिया था। आज मैं देखकर दंग रह गया हूँ कि मुख्तार अंसारी का कब्र अभी भी कच्चा है और बड़ा कब्रगाह है और पूरे ख़ानदान के लोगों का यहाँ पर मिट्टी है। उनकी माँ के बगल में उनकी मिट्टी हुई है और भूतपूर्व वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी के वालिद का भी कब्र बगल में ही है। आश्चर्य जानकर कि इतना बड़ा घराना है अंसारी ख़ानदान, इतने सारे वर्क उनके हैं और इतना सारा उनका योगदान है देश के लिए। एमएन अंसारी जो दिल्ली में जिनके नाम से रोड है, ये उनका ही ख़ानदान है और कम से कम हज़ारों लोग उनके ख़ानदान से अभी बचे हुए हैं। कुछ लोग जो पाकिस्तान चले गए वो फिर हिंदुस्तान में लौट कर आए। तो अंसारी ब्रदर्स के जो योगदान है देश के उन्नति के लिए, वो ध्यान रखना चाहिए उनको, वो ध्यान रखना चाहिए जो नहीं ध्यान रखा गया। बीच में मुख्तार अंसारी की वजह से कुछ अंसारी ख़ानदान का जो शुक्ल पक्ष से जो उनका जो पक्ष बिगड़ा है, वो थोड़ा सा असर दिया है इनके ख़ानदान पे। अब मुख्तार अंसारी का जो पृष्ठभूमि है, अफजाल अंसारी की जो पृष्ठभूमि है, उनके ख़ानदान की पृष्ठभूमि, उनके जो वंशज की पृष्ठभूमि है, उसको देखा जाए तो मुख्तार अंसारी को कुछ वजहों पे बेकार का बदनाम किया गया है। और रही राजनीति में आने के बाद तो कोई दूध का धुला नहीं है। राजनीति जो है काजल की कोठरी की तरह है, जो गया उसको काजल लगनी है। कोई पूरा ही उससे पुत जाता है, कालिक हो जाता है, किसी में छिटपुट लगता है। इसी तरह से मुख्तार के साथ भी हुआ है। ये कुछ अन्याय भी हुआ है, कुछ न्याय भी हुआ है और कुछ मुख्तार के अपने किए हुए कुकर्म थे जिसकी वजह से उनकी बदनामी हुई है। बहरकैफ तो जो भी इस बाग में आएगा, इस कब्रगाह में आएगा, उसको कम से कम शांति और शीतलता का अनुभव होगा। आप जो आए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे शांति मिला है आपको? ज़रूर शांति मिला है। देखिए, शहर में इतनी बड़ी जगह उपलब्ध नहीं हो पाता किसी को, इतना स्वच्छ खुला हुआ हवा में नहीं मिलता है किसी को। और ख़ास तौर पे झींगरों की जो आवाज़ आ रही है, झींगरों की आवाज़ जो है अभी शहरों में, महानगरों में कम हो रही, दब रही है। तो इसका जो पर्यावरण की वजह से कारण हो रहा है। अभी झींगुर देखिए इतनी आवाज़ आ रही है, रात में और भी आवाज़ आएगी, लेकिन ये झींगुर की आवाज़ शहरों से या कस्बों से और जगहों से ख़त्म हो रहा है। ये बताइए हमको, आपके बंगाल से आप आए हैं, बंगाल के चुनावी माहौल क्या है? देखिए, बंगाल का चुनावी माहौल इस बार जो है बहुत ही दूसरे किस्म का रिजल्ट देगा। 18 सांसद थे बीजेपी के और किसी वजह से 18 सांसद हुए, इसमें हम नहीं जाएंगे किस तरह से नहीं हुआ, लेकिन 18 सांसद थे उनके। ममता की थोड़ी सी कमजोरी हुई थी उसमें, फिर भी ममता विधानसभा में जीती, उनकी मिनिस्ट्री बनी, तीसरी बार बनी। लेकिन हम लोग को अनुभव हो रहा है, मुझे अनुभव हो रहा है, हालांकि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ और कोई उसका विशेषज्ञ भी नहीं हूँ, लेकिन जो चुनावी माहौल है मैं जो देख कर आया हूँ, और मैं फिर 1 तारीख को लौटूंगा वोट देने के लिए, कलकत्ता जाऊँगा। अभी ये लगता है कि बीजेपी के जो 18 सांसद थे उसमें से मेरे समझ से 5 या 6 लोगों की वापसी होगी, बाकी सबकी जमानत जब्त होगी, हारेंगे लोग। क्योंकि ममता ने इतना महाज खड़ा किया है। यद्यपि ममता के ऊपर भी कई किस्म के एलिगेशंस हैं, ममता के साथ भी कई किस्म की परेशानियां बीजेपी ने लगाई हैं, उसे कई महत्वपूर्ण व्यक्ति जेल में हैं। 2 फाउंडर थे टीएमसी के, उसमें से लोग जेल में हैं और जेल होने का कारण भी है कि ममता ने ध्यान नहीं दिया और उनके जो लोग थे, जो केसेस हो रहे हैं, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ आपसे कि बीजेपी में जाने के बाद आदमी गंगा नहा लेता है, तो ममता बनर्जी भी चली जाती बीजेपी में, गंगा नहा लेती, सब धूल पाप हो जाता। देखिए, ऐसा है कि ममता तो बीजेपी में थी, ऐसा नहीं है, वाजपेयी के समय में थी,
तो वाजपेयी के समय का जो बीजेपी थी वो बीजेपी इतनी गंदी नहीं थी जो आज मोदी के समय की है। तो ममता ने कुछ दिन काम किया रेलवे मंत्री में रहकर, फिर ममता ने जो ममता को लगा कि नहीं ये असुविधा हो रही है और ये लोग बहुत अच्छे नहीं हैं, तो ममता ने हटकर अपना अलग से पार्टी बनाई और सफलता रही, कामयाब हुई। तो ममता का जो अभी भी मौजूदा जो हालात है, ममता को बहुत प्रेशर है, बहुत ही माने ममता के ऊपर में इतना प्रभाव है। राइटर की हैसियत से आप देख रहे हैं कि बीजेपी या उसके केंद्र सरकार जिसको दोषी महादोषी कहती है, और बीजेपी में जाने के बाद फिर गंगा नहा लेती है। देखिए ये तो है, से क्या देखना ये देखिए आज अर्जुन सिंह हैं, अर्जुन सिंह बीजेपी में थे, फिर आ गए यहाँ टीएमसी में आ गए। तो ममता में एक गड़बड़ी ये हुई है कि ममता को अर्जुन सिंह को टिकट देना चाहिए थी, टिकट नहीं दी ममता ने, पता नहीं किस वजह से नहीं दी, उनका राजनीति करना हुआ। तो अर्जुन सिंह फिर चले गए बीजेपी में, अब वो लड़ रहे हैं चुनाव वहाँ से। अब ये जो टसल है अर्जुन सिंह का, ममता का, या मुकुल राय, ये जो कुछ ऐसे लोग थे ममता को, जो ममता ने समझा नहीं, इनको टिकट दिया और एमपी हुए और लास्ट में हृदय इनका भाजपा में रही, हृदय से भाजपा में रहे। ये और भी एक दो लोग विधायक हैं हमारे यहाँ जिनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो टीएमसी के हैं, लेकिन आत्मा उनकी इसमें बीजेपी में है। इससे नुकसान हो रहा है टीएमसी को। ये भी और किसी पार्टी को ऐसा नुकसान होता है, जैसे आप कांग्रेस में ही हैं और आपकी आत्मा बीजेपी में पड़ी हुई है, तो ऐसे कांग्रेस में भी लोग हैं। तो आपके बंगाल से आप राइटर भी एक हैं, इस बताइए कि इस चुनाव में जो है अधिक से अधिक कितनी सीटें आ सकती हैं बीजेपी को? बीजेपी को 5 से ज़्यादा सीट हम नहीं मान रहे हैं, 5 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, 6 आ सकती है, लेकिन 5 ज़्यादा नहीं आएगी। ये कम होना हो, उनका जो 18 सीट कम होगा उनका, समझे? ठीक है।